चलिए, आज के इस सेशन में हमारा जो थंब रूल है कि एक अच्छे कोटेशन अच्छे विचार के साथ हम लोग अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आज का सुविचार हम लोग ले लेते हैं। आज का सुविचार हमारे को कह रहा है, आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। बात बहुत गहरी है। कोटेशन बहुत छोटा है लेकिन बात का मीनिंग, बात के मायने बहुत गहरे हैं। आज आप जो भी कर रहे हैं, जिस नजरिए से कर रहे हैं, वही आपके आने वाले भविष्य की दिशा तय करने वाला है। तो जब हमें भविष्य में कुछ बड़ा चाहिए, तो आज जो करना चाह रहे हैं उसके लिए बड़ा सोचें, बड़ा करें और बड़ी तैयारी के साथ, बड़े जोश के साथ, बड़े होश के साथ, बड़े जुनून के साथ, बड़े लक्ष्य के साथ रोज करें। तो भविष्य में भी वो बड़ा जो हमने आज सोच रखा है वो मिल ही जाएगा। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए इस चीज का आप आंसर आप खुद लिखें आपके पास कि मुझे क्या लेना है भविष्य में, तो मुझे आज क्या करना है। इसी हिसाब से अपनी दिशा तय हो। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इनविटेशन। हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट कैसे करें। तो इसके बारे में ये सेशन बहुत लंबा हो सकता है। इसका टॉपिक की मतलब शब्द छोटा है, लेकिन इस टॉपिक का मीनिंग और इस टॉपिक के बारे में अगर डिटेल्स में जाने तो ये बहुत ही बेहतरीन और बड़ा सब्जेक्ट है। इसके लिए हम थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसको हम दो पार्ट में लेने वाले हैं। दो पार्ट में हम लोग लेंगे। आज इसका पहला पार्ट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस इनविटेशन में हमें जो जिस लिस्ट को हमने बनाया था, ड्रीम लिस्ट को, प्रोस्पेक्ट लिस्ट को, जब हमने पेपर पेन में उतारा है और नोट किया था, उस प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने से पहले कुछ चीजों पर हमें पूरा बेंड कर देना। ये चीजें हमें नहीं करनी। डॉन इट्स, ये नहीं करना। ये जो अभी आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, इन चीजों को बिल्कुल लिख लें। ये सत्य है। इनको अगर आप अभी भी अपनी वोकेबुलरी में, अपने शब्दकोश में शामिल करते हैं, तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट समझ जाएगा कि भैया ये मेरे को फंसाना चाहता है। यानी उसके दिमाग में पहले ही गलत धारणाएं आ जाएगी। तो क्या क्या है वो, आइए समझते हैं। नेम ऑफ कंपनी। हमें कंपनी का नाम लेके उसको नहीं बुलाना कि भैया इस तरह का ये आरसीएम बिजनेस का एक मीटिंग है, ट्रेनिंग है, सेमिनार है। नहीं, कंपनी का कोई नाम नहीं लेना है, उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का काम हम करने वाले हैं, इनविटेशन में बुला करके उसको बताने से पहले, फोन पे जब हम इनवाइट कर रहे हैं या जिस तरह से कर रहे हैं, तो उसको वर्क नहीं बताना है कि क्या काम है। वो आप यहाँ आइए, उसके बाद आपको पता चलेगा, आपको समझ में आएगा तो हम करें। पहले नहीं बताना है। इन्वेस्टमेंट वाला कोई फिल्म में वो पूछता है कि भी क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या है, ये आप पहले ही बता दो कि भैया 10,000 रुपए का दुकान खोलना है या 5 लाख रुपए का पिकअप सेंटर खोलना है, इन्वेस्टमेंट होगा 3-4 हजार रुपए का सामान खरीदना है। ये इस तरह का कोई कंडीशन उसको पहले ही फोन पे नहीं बताना कि कोई इन्वेस्टमेंट है। नहीं। डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस। जो हम कहीं भी ऑन रोड पे कोई दोस्त मिल गया या कोई प्रोस्पेक्ट लिस्ट वाला साथी को ऑन रोड कहीं मिल गया, गार्डन में मिल गया, या किसी सिनेमा थिएटर हॉल में किसी में मिल गया, या जिम में मिल गया, या किसी होटल पे मिल गया, हाईवे पे कहीं, बस स्टैंड पे, डिपो पे, या ट्रेन रेलवे स्टेशन पे, वो पब्लिक प्लेस पे आप उस इस इंडस्ट्री के बारे में जो इनविटेशन आपको देना है वो नहीं करना है। क्योंकि वो अलग माइंड सेट से वहां है। आप जिस बातचीत को रख रहे हो, आप अलग माइंड सेट से उसको देना चाह रहे हो, वो नहीं लेगा। वो नहीं लेगा। इसलिए वो पब्लिक प्लेस पे भी हमें डिस्कस नहीं करना है। और जल्दी से आने की नहीं बोलना कि सर तुरंत आ जाइए आप। उसको समय देना, टेक द टाइम। कुछ टाइम देना उसको समझने के लिए। इनवाइट क्विकली नहीं करना कि सर इंस्टेंट अभी 1 घंटे बाद मीटिंग रखिए आप आ जाइए। नहीं, ये भी नहीं करना है। अब हमें क्या करना है ये ध्यान रखना है। द आर्ट ऑफ इनविटेशन बोलते हैं इसको। ये हमें करना ही करना है। मेक यूर अप्रोच एज सिंपल एज पॉसिबल। बहुत ही सिंपल तरीके से, जितना हो सके उसका अपना बन करके, उसको अपनी भाषा में, उसके अपने ख्यालों के हिसाब से, उसके अपने रहन सहन के हिसाब से उसको आप इनवाइट करें। अगर एक बिजनेसमैन है तो उसके बिजनेसमैन वाले एटीट्यूड, बिजनेसमैन वाले नजरिए से उसको इनवाइट करें। अगर वो
खेती करने वाला साथी है तो उसको उस नजरिए से इनवाइट करिए कि भाई मैं भी एक साधारण किसान परिवार से हूँ, आप भी किसान परिवार से। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं और आप मिलकर के कुछ इस तरह की बातचीत करें कि आगे फ्यूचर में हमारे पास सेकंड इनकम का ऑप्शन क्या है, क्या है और बनाए, क्योंकि खेती में बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि सर आप आए, हम दोनों बैठ के चर्चा करें। बस सिंपल सोबर एकदम, ना उसमें कंपनी है, ना प्लान है, ना डिस्कशन है, ना इन्वेस्टमेंट है, ना पैसा, कुछ नहीं। बस उसको बुलाइए एकदम साधारण तरीके से। महिलाएं हैं तो महिलाओं को बुलाइए कि दीदी, भाभी, या जो भी पड़ोसी में है, आंटी, आप आइए हमारे घर पे, हमने आज चाय पार्टी रखी है और हम चर्चा करेंगे कि हमारे पास जो दोपहर में समय मिलता है खाली, क्या किया जाए, उस समय को कैसे सदुपयोग किया जाए। क्योंकि आज अकेले हस्बैंड के इनकम से तो घर चल नहीं पा रहा है। कुछ न सोचे, हम कुछ और नया सोचे। आइए दीदी अपन बैठते हैं, आइए आंटी हम अपने घर में बैठते हैं, आज मेरी तरफ से आपको चाय पार्टी। सिंपल तरीके से जितना बुलाओगे उतना ही आसान होगा। इनवाइट देम यूजिंग KISS फॉर्मूला। किस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बोलते हैं कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब बिल्कुल जितना शॉर्ट रख सकते हो और जितना सिंपल रख सकते हो उस तरीके से उसको इनवाइट करो, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताया। मतलब मैक्सिमम उसका टाइम लिमिट है 3 मिनट मैक्सिमम। मिनिमम 1 से 1.5 मिनट में भी आप अपनी इनविटेशन को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 मिनट है। इसमें ये फॉर्मूला काम करता है, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। छोटा और साधारण तरीके से बात कर। कॉल योर टॉप 20% प्रोस्पेक्ट टू सेट बिजनेस अपॉइंटमेंट मीटिंग। आपके टॉप 20% प्रोस्पेक्ट जो है, लिस्ट जो है 100 200 500 लोगों की, उसमें से 20% लोगों को प्रायोरिटी पे छांटिए, जो बिजनेस की इस थीम की मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। आप उसके लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो वो अपॉइंटमेंट दे रहा है कि यस मैं रेडी हूँ, मेरा ये टाइम फिक्स है, मैं इस टाइम पे आने वाला हूँ। तो उसके टाइम के हिसाब से या अपना टाइम उसको सूट करता है तो उस हिसाब से दोनों में से जो भी सेट होता है। क्योंकि फर्स्ट इनविटेशन में हमें हो सकता है सामने वाले के हिसाब से भी अपने को टाइम मैनेज करना पड़े, ये हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी। क्योंकि सामने वाला बड़ा बिजनेसमैन है, या किसी जगह प्रोफेशन में काम कर रहा है, या कहीं बड़ा मतलब ऑन ड्यूटी पर है, तो वो उसके टाइम से हमें अपने आप को प्लानिंग करना पड़ेगा। तो उसकी प्रोस्पेक्टिंग की जो 20% रेशियो है, जो भी हमारी एक प्रायोरिटी वाली टीम है ना, उसकी पहले मीटिंग फिक्स कर ली। अब इनविटेशन कैसे करना है, ये आपने प्लानिंग कर ली 20% की, अब इनविटेशन कैसे करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कैसे कह रहे हैं। सामने वाले को आपने कैसे बोला, उससे कोई मतलब किस चीज के लिए बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे बोला उससे फर्क पड़ने वाला। इसलिए इसको सिंपल बनाए, शॉर्ट बनाए, ताकि वो तुरंत उसको एग्री करे, ओके अच्छा ठीक है चाय पार्टी है, ओके आ जाऊंगा, आ जाऊंगी मैं। जो भी है मतलब इतना सिंपल बनाओ कि वो ना करना ही, सोचने का ही समय नहीं मिले कि ना करो, ओके डन, आ जाऊंगा। इसलिए बोलने की कला सही होनी चाहिए कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है। बुलाते रहिए लोगों को, रोज इनवाइट करिए, एक दिन आपके उस टीम में डायमंड मिल जाएगा। जब हम बुलाना शुरू करेंगे, इनविटेशन देना शुरू करेंगे, छोटे छोटे अपनी ये इस तरह की जो प्रचार प्रसार अभियान की जो चर्चा शुरू करेंगे, तो निश्चित तौर पर एक दिन आपके उस अभियान में डायमंड मिल जाए। बट बुलाने की प्रैक्टिस को एवरीडे करना है। इसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है, कोई डे फिक्स नहीं है, रोज बुलाना है, रोज इनविटेशन देना है। इनविटेशन कार्ड बना करके भी आप इनवाइट कर सकते हो। एक उसका फॉर्मेट आता है कि आप आइए, जैसे हम शादी पार्टी या डिनर पार्टी के लिए कोई इनविटेशन आता है तो कार्ड देके जाता है, तो बड़े इज्जत के साथ बुलाता है ना, सर आपको आना, मैडम को लेके आना, बच्चों को लेके आना, सह परिवार आना, विथ फैमिली आना। तो आपका भी माइंड सेट होता है यार, इतना प्यार से बोल रहा है तो जाना पड़ेगा। ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है इनवाइट करने का, कि आप इनविटेशन कार्ड बनाइए और उनको प्यार से, बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ आप उसको इनवाइट करिए। बुलाते रहिए, या तो जुड़ जाएंगे, या तो जुड़ जाएगा, या जुड़ जाएंगे। भैया आपने फर्स्ट मीटिंग में इनवाइट किया और उसको उस समय समय आया, समझ में आ गया, तो वो इंस्टेंट ज्वाइन कर लेगा। इधर उसको फिर दोबारा, तीबारा, 4 बार, 5 बार बुलाते रहिए, जब भी समय मिलता है, फ्यूचर में भी वो कभी न कभी जुड़ जाएगा। क्योंकि बुलाने का काम करना है, हमारा काम ही क्या है, लोगों को बुलाना और लोगों को बताना, लोगों को बुलाना, लोगों को बताना, लोगों को बुलाना, लोगों को बताना।
बस यही काम हमारा। आज आया, अगर उसको आज समझ में आया तो आज स्टार्टअप कर देगा, नहीं आया तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। किसी न किसी मीटिंग्स के, किसी न किसी अपनी जो बातचीत की जो हमारी अभियान का जो रहता है, वन टू वन या ग्रुप मीटिंग या होम मीटिंग, जो भी अपनी अलग अलग लोकेशन के आधार पर, उसमें उसको जब समझ में आ गया तो वो जुड़ जाएगा। तो इनवाइट इनवाइट करना हमारे को बहुत जरूरी है। हम बचपन से ही इनवाइट करते हैं, हम पे बस बच्चा बनने की जरूरत है। याद करिए अपना बचपन, जब हम खेलने जाते थे तो अपने दोस्त के घर जाके बाहर से चिल्लाते थे, ओ रामू चल आजा खेलने चलते हैं। उसको इनवाइट करते थे, वो 2 मिनट वेट करते थे, वो नहीं आता तो फिर दोबारा बोलते थे, अरे रामू जल्दी कर, लेट हो जाएंगे, चलो फटाफट चलना है, खेलना चलना है। तो बस उस वो बच्चे वाली हैबिट को वापस आप फ्रंट पे लेके आए। जिद होती है ना बच्चों की, खेलने जाना तो जाना ही जाना, घूमने जाना तो जाना ही जाना, मेले में जाना तो जाना ही जाना। तो वो ही जिद आपको इनवाइट करना ही करना है, इनवाइट करना ही करना है, इनवाइट करना ही करना है। कभी भी ऐसे स्पेशल शब्दों का यूज नहीं करना। कंपनी, एमएलएम, ज्वाइनिंग, अपलाइन, डाउनलाइन, नेटवर्क मार्केटिंग, ये शब्द यूज ही नहीं करने। इन शब्दों से लोग ऊब गए, भर चुके हैं, पकड़ में आ जाता है उनको, हाँ फंसाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं चीटेड है मनी सर्कुलेशन एक्ट कंपनीज के द्वारा। इसलिए उनको इन सब चीजों से दूर रखना है, उनको बहुत ही रेस्पेक्टफुली। एक अभियान है जिसके तहत आपको हम अभियान की चर्चा करने के लिए बुला रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो उस अभियान में आप भी हमारे साथ समय दे करके उस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। एकदम नया रूप, सामने वाले को भी क्यूरियोसिटी होगी कि यार कौन सा अभियान है, मुझे समझना चाहिए। आमंत्रण के साथ प्रस्तुति को शामिल न करें, मतलब इनविटेशन में या फोन पे प्रेजेंटेशन मत दे दो कि अभियान क्या है। सर ये आरसीएम है, 10,000 सेंटर है, 200 डिपो है, 500 प्रोडक्ट है, मालिक छाबड़ा साहब है। प्रेजेंटेशन नहीं देना है, दोनों को मर्ज मत करो। इनविटेशन डिफरेंट है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। आप दोनों को मर्ज नहीं करना इनविटेशन। इसलिए लोग फोन पे ही पूछने की कोशिश करते हैं, क्या करने वाले हो, वहां पे क्या होगा। अच्छा अच्छा, जोड़ने वाला बिजनेस बता रहे हो आप, फोन पे बातों से समझ में आ रहा है। तो वो पहले ही उसको भाप लेता है और वो बोलता है अच्छा ठीक है, आज तो मैं बिजी हूँ, 4 दिन बाद 5 दिन बाद जब मैं वापस गांव लौटूंगा ना, फिर अपन बात करते हैं। तो वो आपने क्या किया, प्रेजेंटेशन को इनविटेशन में मर्ज कर दिया था और वो क्लिक कर गया उसके दिमाग में, इसलिए उसने आपको बहाने दे दिए। वरना वो आज फ्री था, आपका इनविटेशन प्रॉपर होता तो वो तुरंत एग्री करता और आ जाता और आपके अभियान का हिस्सा भी बनता। ये ध्यान रखना है। कभी भी केवल इनविटेशन को ऐसे नहीं देना सर व्हाट्सअप भेज दो आप आ जाइए, इतना कोई वो नहीं है वो बंदा। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, इनके द्वारा इनविटेशन नहीं करना है, इनके द्वारा लीड्स क्रिएट करना है और फिर उन्हें कॉल करके इनवाइट करना है। ये सोशल मीडिया का उपयोग भी सही तरीके से लेना है। खाली आप फॉरवर्ड फॉरवर्ड खेलते रहोगे तो इससे आपका इनविटेशन वाला जो है ना पार्ट, वो कभी क्लियर नहीं होगा और लोग उसको समझ भी नहीं पाएंगे क्या भेजा है। इसलिए फोन करके बात करना उचित है या जानना उचित है, वो आगे मैं बताने वाला हूँ। पहला है फेस टू फेस इनविटेशन। जब आप अपनी संभावनाओं के साथ सामान्य बातचीत कर रहे हो, बस एक चुनौती फेंक दो उसके दिमाग, जो उसके दिमाग को हिट करे। जैसे आप फेस टू फेस मिल रहे हो, अब उसकी बातचीत से, उसके रहन सहन से, उसके हुलिये से, उसके घर के अंदर की वातावरण से आपको फील हो जाना चाहिए कि इसके बंदे की जरूरत क्या है। पैसा जरूरत है या लाइफस्टाइल के लिए और कुछ रिक्वायरमेंट है, बच्चों की शिक्षा की आप जरूरत है, पैसा जरूरत है, या बिजनेस में परेशानी आ रही है, या काम धंधा नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा एक ऐसा सब्जेक्ट उसको हिट कर दो बातों में कि वो उसके लिए एकदम सोचने लग जाए, हाँ यार अभी मैं परेशान हो रहा हूँ, एक बार चलो समझ के आते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, फेस टू फेस मीटिंग में उसकी ऑब्जर्वेशन को अब लेना जरूरी है कि सामने वाला क्या चीज को मिस कर रहा है। जैसे कई बार होता है ना, मतलब बच्चे कुछ चीज के लिए जिद कर रहे होते हैं और वो बोलता है आज नहीं बेटा, 5 दिन बाद देखेंगे, 10 दिन बाद देखेंगे।
तो उसका मतलब है कि उसकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, इसीलिए वो बच्चों को आगे का समय दे रहा है। तो उसके पास विटामिन एम की कमी है, यानी मनी 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 वो कमी है। इसलिए उसको हर हाल में फ्रिक्शन, ये दो बातों बातों में कि भैया मैं समझ पा रहा हूँ आपके पास कुछ तकलीफ है, और मैं जिस चीज को फेस किया था ना, मैं आज उस चीज को खत्म कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आइए हम मिलके बात करते हैं। मैं भी बहुत तकलीफ में था सर, मेरे पॉकेट में भी 20 का नोट नजर नहीं आता था। आज मैं आपके सामने देखिए 2 एटीएम है मेरे पास। अब उसको क्लिक हो जाएगा यार, बंदा मेरे जैसा था, और आज ही इसने ऐसा क्या किया कि आज ये एटीएम लेके घूम रहा है। अब वो वहां पूछना चाहेगा आपने क्या किया, तो सर आइए ना, ये इसलिए तो मैं आपको बुलाने आया हूँ, इनविटेशन देने आया हूँ। ये मेरा अमुक एक अभियान जिसको हम लोग शामिल होकर के उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो उसके बारे में हम लोगों ने अभियान को बताने के लिए एक हमने छोटा सा गेट टुगेदर प्रोग्राम रखा है। मीटिंग शब्द यूज नहीं लेना है, नहीं तो फिर वो भाप जाएगा कि भैया कुछ ना कुछ फंसाने का मामला है। तो बस वो तुरंत आएगा, हाँ हाँ चलिए मैं भी चलता हूँ, समझते हैं। देन आप इस तरह के शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के साथ में हम लोग अभी इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। ये राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ काम कर रहे हैं, या हम इसमें एक दूसरे के सहयोग की भावना के साथ काम कर रहे हैं। हमारे बड़े बड़े ब्रांड पार्टनर्स हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, जो हमारे को इस तरह का सहयोग दे रहे हैं। कुछ ऐसे अट्रैक्टिव शब्द जो उसके सबकॉन्शियस माइंड पर अटैक करे, उस बंदा को जो सामने सुन रहा है प्रोस्पेक्ट, उसको ये लगे कि वाकई में यार कोई बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा अभियान है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है और मुझे लेनी चाहिए, तो मेरे को यहाँ जाना ही जाना है। मुझे यहाँ पर पहुंच करके मुझे कुछ समझना है। उस इसकी क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए, इस तरह के शब्दों को यूज करें। क्रिएट वैल्यू ऑफ योर इवेंट, अपना जो प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, उसका वैल्यू बढ़ाएं, उसका मूल्य बढ़ाएं, कि वाकई में उस, अगर आप उसको मिस कर दोगे ना, तो कितना बड़ा नुकसान आपका होने वाला है। इस तरह की फीलिंग्स उसको जब प्रोस्पेक्ट को दे दोगे, तो वो उस इवेंट में, उस आपका जो प्रायोजित है कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में वो आने के लिए मना नहीं करेगा। इसलिए वैल्यू का इवेंट बनाइए, उसको हल्के में मत दीजिए। मतलब मार्वलस इवेंट हो रहा है सर, इतना बड़ा अभियान है ना, लोग सुनने के लिए समझने के लिए कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। और आपको मैं इसलिए बुलाया है कि सर सीटें लिमिटेड ही है, और अगर आप भी मेरे बगल में रहते हैं तो मेरे मन में अच्छा हुई कि पहले आपको इस अभियान में हम जानकारी देके आपको अभियान का हिस्सा बनाए, ताकि आपके साथ में मिलकर के जो मुझे काम करने का मजा आएगा ना सर, अभियान का मजा आएगा ना, वो दूर वाले लोगों के साथ में नहीं आएगा। तो जो वो इवेंट का अट्रैक्शन आपकी बातों से हो रहा है, तो वो बंदा वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब ऑन कॉल इनविटेशन कैसे देना, सेकंड पार्ट। अब ऑन कॉल में आपको क्या करना है, अपने आप को व्यस्त दिखाना है, शो यूर सेल्फ बिजी। सर अनिल सर, मैं एक्चुअली आपको कॉल किया था, थोड़ा सा जानकारी देना था। मैं एक्चुअली आपके घर आना चाह रहा था, पर क्या है ना, आज मैं बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल है मेरा, मैं मतलब एक 15 मिनट भी मेरे पास फ्री नहीं है ना। तो मैं क्या सोचा कि आप तो मेरे बहुत खास मित्र हैं, तो मैंने इसलिए आपको फोन पे ही बातचीत करना उचित समझा, इसलिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और इस बात को सुन करके फिर आप मेरे यहाँ पधारने का एक टाइम सेट, यानी उसको पहले अपने सीधे से टाइट बता दो कि सामने वाला सुने आपको। नहीं तो क्या होगा, अच्छा ठीक है ना, आधे घंटे बाद फोन करना ना, मैं आपको मतलब फ्री होके बात करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। अपना पहले बता दो कि भैया मेरे पास तेरे को ये कॉल फर्स्ट एंड लास्ट कॉल है, समय नहीं मेरे पास, इतना टाइट शेड्यूल में हूँ। तो वो आपकी बात तुरंत सुनेगा। फिर आप अप्रिशिएट करें उस पर्सन को जिन्युइनली, वास्तव में उस व्यक्ति की सराहना करें। मेरी मैम, वाकई में आपसे बात करके मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि काफी दिनों बाद एक तो मैंने आपको कॉल किया है, और मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि आप एक हाउसवाइफ भी हैं, परिवार की कितनी चिंता करती हैं, सुबह जल्दी उठ के दिन भर का सारा शेड्यूल, परिवार को समय समय पे सारी चीजों को व्यवस्था देना, बहुत, ये कोई साधारण घटना नहीं है मैडम, बहुत जबरदस्त आपका जो ये जो हार्ड वर्क है ना, मतलब मुझे इंस्पायर कर रहा है कि मतलब मैं अगर इसे आपकी जगह होता तो ये कर ही नहीं पाता। इसलिए मैं, कल मैंने भाई साहब से बातचीत की थी, बता रहे थे आपके बारे में, क्या गजब मेहनत करती, मतलब मैं ऑफिस निकलता हूँ उससे पहले मेरे लिए टिफिन तैयार रहता है, लंच तैयार रहता है, रात को डिनर भी तैयार रहता है, गर्मा गर्म बना के खिलाती, बच्चों का ध्यान, मतलब ऐसी ऐसी सराहना करना कि वो अपने खुद की बात सबको अच्छी लगती है। मेरी बड़ाई आप नहीं करोगे तो मुझे बुरा लगेगा, और मेरी बड़ाई आप करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, वाह वाह आज तो सब अच्छे अच्छे बोले।
तो जब आप पहले अच्छा बोल दोगे ना, तो फिर आप अपनी बात रखना चाहोगे ना, तो निश्चित तौर पर वो आपकी बात को सम्मान देके आपके यहाँ आने के लिए एग्री करेंगे। यूज द रियल मतलब एक उपयुक्त दृष्टिकोण का प्रयोग करना, मतलब उसका रियल कारण क्या है, उसको दूरदृष्टि दिखा दो कि ये प्रोग्राम जो आयोजित किया जा रहा है ना, इसमें आपको फोन करके बोलने का जो कारण क्या है और ये क्यों आपको जरूरी है, ये आपको जगह समझाने में आपको कला आ गई ना, तो आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को अपने यहाँ ऑन कॉल इनवाइट करके आपके प्रोग्राम में बुला सकते हो। ये है इसका पावर। बातचीत को 3 मिनट से अधिक ना चलने दें। मैक्सिमम लिमिट है 3 मिनट। और इसे सरल और पॉइंट पर ही रखें, इधर उधर नहीं भटके। बात करते करते अच्छा अच्छा हाँ ठीक है अनिल जी, अच्छा ये है ना, अपन क्या करते हैं ना, आप ये प्रोग्राम है, लेकिन आज तो क्या है, दुर्गा पूजा, आप बिजी होंगे। अरे अपना पॉइंट पहले रखना, वो बिजी है नहीं है वो उसका मैटर है। अपने को केवल यही ध्यान रखना है कि सारा कंसंट्रेशन इस इनविटेशन पर होना चाहिए कि कैसे वो एग्री करके अपने इस प्रोग्राम में आ जाए, अपने इस अभियान को समझने के लिए आ जाए। बस यही माइंड सेट रख के अपनी बातचीत को रखना। अगर वो थोड़ा सा डाइवर्ट होना भी चाहे तो वापस घूम करके उस कॉल को बातचीत को वहां पर लेके आ जाओ, पॉइंट पर, ऑन पॉइंट पर, जिस पॉइंट के लिए उसको कॉल किया गया। ये ध्यान रखना है। 3 तरह की अप्रोचेज होनी है, 3 काइंड्स ऑफ अप्रोचेज। 3 तरह की होती है। पहला होता है स्ट्रेट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच करना। जैसे अपने बहुत क्लोज फ्रेंड है, संजय जी, अरे यार आज शाम को घर पे आना, भी शाम को 6 बजे आना यार, भाभी को भी लेके आना है। ये एक अलग तरह की अप्रोच हो गई। क्यों? क्योंकि संजय मेरा क्लोज फ्रेंड है, हम बचपन से साथ हैं। तो वो बातचीत करने में वो टोन आता है, कौन सा, यारी दोस्ती वाला, आना ही पड़ेगा। अब वो संजय जी पूछे क्या हुआ सुरेंद्र, अरे तू आवा ना यार, शाम को 6 बजे आना, भाभी को लेके आना, हो सके तो बच्चों को भी ले आना। वो आने के बाद बात करेंगे ना, मैं कोई गलत बुला रहा हूँ इधर? मतलब वो जो टोन है ना, वो प्रेशराइज टोन भी है और प्लेजर वाली टोन भी है, क्योंकि वो दोस्ती का भाव है। और वो आएगा, मैं इस तरह से भी बात करूंगा ना, तो भी वो मेरे घर में आ जाएंगे। पहला टॉपिक तो ये, इस तरह से भी वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ये किस तरह का व्यक्ति है, कैसे बात करनी। सेकेंडरी अप्रोच, दूसरी तरह की अप्रोच होती है किसी और के माध्यम से, कि हाँ संजय जी, नमस्कार नमस्कार, मुझे अनिल जी ने आपका नंबर दिया था। कौन अनिल जी? अच्छा वो, हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा आप पहचान, बोलिए सर। मैं पहचाना नहीं आपको। हाँ तो मैं सुरेंद्र जैन हूँ और भीलवाड़ा से हूँ, और आज आपको ये बातचीत करना चाह रहा था कि इस तरह का ये हम एक अभियान चला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है और स्वास्थ्य रक्षा पे हम लोग काम कर रहे हैं, नए भारत का निर्माण है, नारी सशक्तिकरण, मतलब ऐसे बहुत बड़े बड़े उद्देश्यों पर अभियान है। तो आज हम अभियान का एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो अनिल जी ने बोला था कि भी संजय जी को भी बुला ले। अनिल जी तो आ ही रहे हैं, और अनिल जी विथ फैमिली आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा संजय जी आप भी विथ फैमिली आए हैं। तो आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, इसी बहाने आपसे मेरी मुलाकात भी हो जाएगी, हम एक दूसरे को जान भी जाएंगे, पहचान भी जाएंगे। और मैं बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए। तो संजय जी आप आ रहे हैं ना? ये हो गया सेकेंडरी अप्रोच, जो किसी और के माध्यम से उस प्रोस्पेक्ट को हमें बुलाना। एंड देन थर्ड हो गया, थर्ड टाइप की अप्रोच, जो वाया वाया हमें किसी के पास पहुंचना है। अनिल जी के प्रोस्पेक्ट थे संजय जी, संजय जी के प्रोस्पेक्ट है प्रदीप सोरेन जी। तो अब हमें डायरेक्ट प्रदीप सोरेन जी को अप्रोच करना है, तो उसको थर्ड पार्टी का कनेक्शन करके बात करके उसको इनवाइट करना है। तो ये भी 3 तरह की अप्रोच है। हमें एक तो इंस्टेंट अप्रोच करनी है, एक हमारे गांव के प्रधान जी की अप्रोच करनी है, तो प्रधान जी के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। और एक हमारे को शहर के बड़े किसी बिजनेसमैन को या किसी थर्ड प्रोस्पेक्ट लिस्ट को, जो हम उसको डायरेक्ट नहीं जानते, इनडायरेक्टली उसको कॉल करके इनवाइट करना है। तो ये 3 तरह की इनविटेशन होगी। ऑलवेज नो यूर प्रोस्पेक्ट्स नेचर, हमेशा आपके प्रोस्पेक्ट के नेचर को, उसके स्वभाव को, उसके भाव को आपको जानना, जानकारी रख करके ही बात करना है। क्या है, मनी माइंडेड पीपुल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं मनी माइंडेड, उनको केवल पैसा चाहिए। अब उसका नेचर क्या है, वो पैसे के लिए भागता है कि और किसी चीज की उसको जरूरत है, वो पिक्चर आपको पहले उनको ऑब्जर्व करने से पता चलेगी, बातचीत करते करते उसकी बातों से पता चलेगी कि इस व्यक्ति की मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये चीज पकड़ में आ गई तो आप आसानी से उसको इनवाइट कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो
हु लव टू हेल्प अदर, जो दूसरों की सहायता करने में बहुत अपना प्यार रखते हो, प्रेम रखते हो या विश्वास रखते हो, ऐसे लोग होते हैं। यार चलो मैं यार उन चार लोगों को भी इस अभियान में शामिल कर दूंगा तो उनका भी भला हो जाएगा। तो कुछ इस तरह के नेचर वाले लोग होते हैं जो खुद अपने लिए नहीं चाहते, औरों की भलाई करना चाहते हैं, तो उसको उस तरीके से प्रेजेंट करना है। पीपुल विथ एनालिटिकल माइंड, कुछ लोग होते हैं जो उसका पूरा कैलकुलेशन निकालेंगे। क्यों बुलाया, 11 बजे क्यों बुलाया, वहां आपका क्या होगा, खाने पीने का कार्यक्रम भी है क्या, नाश्ता पानी भी है क्या, वहां जाने में मेरा खर्चा लग रहा है, वहां कोई वो तकलीफ वाला काम तो नहीं है, कुछ फंसा तो नहीं देंगे, वो कैलकुलेशन वाले लोग होंगे। ऐसे लोगों को भी हमें बातों बातों में पकड़ना है, और वो अगर कैलकुलेशन वाला है ना तो उसको तुरंत छोड़ो। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना उसको, सेकेंडरी थर्ड वाली प्राइमरी में रखते जाओ, धीरे धीरे वो 5-7 कॉलिंग में उसको फिर आप इनवाइट कर सकते। पार्टी टूर लवर, कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनको घूमना फिरना पसंद होता है। टूर का अच्छा लगता है कि चलो आज यहाँ चलते हैं, आज वहां चलते हैं, आज मनाली चलते हैं, आज आज दार्जिलिंग चलते हैं, आज पुरी चलते हैं। ऐसे साथियों को भी आप अलग तरीके से इनवाइट कर सकते हो। इस अभियान का हिस्सा कैसे बनता है, उसको अलग तरीके से इनवाइट करना है कि सर आइए, आप इस अभियान के माध्यम से हम लोगों को क्या घूमने फिरने का अवसर भी मिलता है, क्योंकि अभियान तो पूरे हिंदुस्तान का है, तो हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे जाने का मौका मिलता है। सर अभी मैं खुद है ना 4 दिन अभी पूरी रह के आया हूँ सर। अगर वो वहां का है, उड़ीसा से रिलेट करता है, और अगर राजस्थान का है तो अभी मैं ना सर गुलाबी नगरी जयपुर पिंक सिटी को देख के आया हूँ सर। वहां पे क्या मजा है सर, जबरदस्त सिटी है सर। कुछ इस तरह के अलग तरीके से उनको इनविटेशन करने में अपने कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके उसको इनवाइट कर सकते हैं। अब SW5 रूल, ये काम होगा, यानी इस तरह के इनविटेशन में 5 रूल काम करेंगे। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे। सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो वाट, क्या करें, नहीं आए तो क्या करें। सम वन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे और इंतजार करवाएंगे कि हाँ ठीक है ना, 2 दिन बाद आएंगे, 3 दिन बाद आएंगे, आज समय नहीं है। आपको भी वेटिंग करें, अच्छा आधा घंटा रुकिए, 5 मिनट रुकिए, फोन को होल्ड पे रख दीजिए, मैं 1 मिनट कस्टमर को हैंडल करके फिर बात करता हूँ। तो कुछ लोग इस तरह के अलग अलग टाइप के होंगे। कोई टेंशन नहीं लेना, 5वां नंबर का पॉइंट है, सो वर्क स्टार्ट। जो आए हैं उनके साथ में वर्क स्टार्ट कीजिए, फिर दोबारा अपना इनविटेशन स्टार्ट कीजिए। जो आए हैं उनके साथ स्टार्ट करिए, जो नहीं आए फिर इनविटेशन स्टार्ट करिए, फिर उसमें से जो आए उनके साथ वर्क स्टार्ट करिए। तो ये इनविटेशन का फॉर्मूला डे बाय डे चलता रहेगा, और कुछ लोग आते रहेंगे, कुछ लोग ना करेंगे, कुछ लोग वेटिंग में डालेंगे। वो एक प्रोसेस है, ये एक साइकिल है, ये चलती रहेगी। उसमें से सेलेक्टेड जो आ गए उनके साथ में अभियान की चर्चा करो, शामिल करो, आगे बढ़ो, फिर उनकी ड्रीम लिस्ट बनाओ, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, फिर उस लिस्ट पे कॉलिंग शुरू करो, फिर उनके साथ अभियान की चर्चा करो। तो ये साइकिल डे बाय डे उसी तरह से राउंड सर्कल में चलती रहेगी, और आपका नेटवर्क, आपका जो कहते हैं ना एक अभियान, बड़े लेवल पर आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर देगा, और एक बहुत विशाल रूप में अभियान आपके ग्रुप में शामिल हो जाएगा। तो ये अपने आज एक पहला पार्ट हमने समझा, दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे।